मतलब अपने आप हुआ। मतलब हम दोनों ने मिलकर एक पॉकेट मार को एक चाय की टपरी खुलवा कर दी। अरे वाह, गुड गुड। तो फिर तुम दोनों में अनबन हुई होगी, कुछ झगड़ा हुआ होगा, राइट? ओह गॉड, ये तो मुश्किल खड़ी हो गई। फिर हम लोग कोर्ट में जाकर हम क्या कहेंगे? देखिए, आपको समझ में नहीं आता? दोनों को एक साथ नहीं रहना तो क्यों उन्हें सुझाव दे रही हैं? क्योंकि मुझे कोर्ट में जवाब देने पड़ते हैं। तो दीजिए ना जवाब, आपको किसने रोका है? बताइए कि दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते हैं। देखिए, आपको जो कुछ पैसे चाहिए ना, वो भी बताइए। जितने चाहिए उतने पैसे मैं दूंगी, पर जल्दी से ये मामला खत्म करिए। सरकार से मुझे पैसे मिलते हैं, बिल्कुल समय पर। प्रभाकर के बेटे का केस है ये, तो ये मैटर मेरे लिए पर्सनल ही है। भैया ये लो पेड़ा। कैसा है? एक नंबर है, पर ये पेड़ा किस खुशी में है? अरे आप तुम्हारे छोटे भाई पर खुश होंगे ऐसा काम कर कर आया हूँ मैं आज। क्या बोल रहे हो? पर इतना क्या हुआ है? अरे मैंने खुद की पेड़े और मिठाई की दुकान शुरू कर रहा हूँ। ये रहा इनविटेशन कार्ड। अरे क्या बात है, बधाई हो छोटे। थैंक यू भैया। बधाई हो जयदीप देवर जी। थैंक यू भाभी। मम्मी ये लो पेड़ा। तू ही खा, नहीं तो दे दे पिंटर बाबू को। अरे पर मम्मी। अरे पर क्या मम्मी? किसने कहा था शुरू करने के लिए? पैसे कहाँ से लाई क्या पता? बता, कहाँ से लाया? अब मैंने ही कुछ मैनेज किया है, तुमने तो दिए नहीं तो कि मैं घर में पड़ा रहता। मम्मी मैंने दुकान शुरू की, इससे तो खुश नहीं है क्या? क्यों होगी? हमसे कुछ पूछा नहीं, हमारी जरूरत नहीं तो बताने ही क्यों आए? मम्मी सपना। मतलब ये सब करके मेरे पापा का दिल दुखाया। अरे अरे सपना। जयदीप, इतना बड़ा काम करने से पहले तुमने अपनी माँ को नहीं बताया, इसका उसे गुस्सा आएगा ही। चलो छोड़ो, ज्यादा दिल पर मत लो। देख, उसे भी तेरी फिक्र होती है और कुछ दिनों बाद वो सब भूल जाएगी। पर आज तूने अपनी खुद की दुकान शुरू करी है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है और तुझ पर फक्र महसूस हो रहा है। प्रभा, अरे तेरी बीवी कितनी फनी है। उसे सिर्फ बताया नहीं इसलिए वो गुस्सा होकर बैठी है। अरे सॉरी सॉरी। हाँ आपको पेड़ा देना भूल ही गया। ये लो, और पूजा के लिए आपको आना पड़ेगा। पक्का आऊंगी। प्रभाकर का बेटा है तू, तो अप्रिसिएशन तो बनता ही है। और तुम्हें बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। जयदीप, हाँ? पूजा की तैयारी पूरी हो गई? अरे अभी कहाँ, बहुत काम करने बाकी हैं, मुझे वक्त ही नहीं मिल पा रहा है। ऐसा है क्या? सत्यजीत, मंजरी, तुम दोनों पूजा की तैयारी क्यों नहीं करते? हाँ, यही अच्छा है। सब सामान तुम खरीदो, इससे क्या होगा, जयदीप का बोझ भी थोड़ा हल्का हो जाएगा ना, उसे मदद भी हो जाएगी। हम? हाँ, तुम दोनों। कोर्ट के चुने हुए अधिकारी का ये आदेश है। पूजा की तैयारी तुम दोनों को ही करनी है। अब तो बड़ी तैयार होकर आ रही है तू। कल तो पेड़ा लेने के लिए भी तैयार नहीं हुई। पिताजी का बड़ा भूत सवार था ना दिमाग पर। हाँ, और क्या कहा था तूने?
मैं कर नहीं सकता? हाँ, पापा से जो बर्ताव किया वो गलत ही है, पर पत्नी के नाते मेरा फर्ज बनता है, इसलिए तुम्हारे साथ आ रही हूँ। कोई फर्ज वर्ज नहीं है। अब कैसे मान गई तू? बाप से ज्यादा पति अच्छा है, इसलिए तू चली आ रही है। मुझे पता है, अच्छे से जानता हूँ। कुछ मत बोल। अरे मम्मी साहब, हम क्या बोल रहे हैं सुनो ना। मम्मी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? इतना जिद पर अड़ी रहोगी मुझे लगा नहीं था। इसका मतलब तुम अभी तक गुस्सा हो मुझसे? क्यों छोड़ू मैं अपना गुस्सा? ये सब करने से पहले मुझे तुमने बताया? मैं भी अब मेरी मर्जी से चलूंगी। अरे मम्मी, मैंने कहा तो था आपसे, तुमने ही मुझे इनकार कर दिया था। दुकान के लिए जब मैं पैसे मांगने आता तब तुमने क्या कहा था मुझसे? मुझे पैसे नहीं दिए, तुमने ही कहा था। मुझ पर तुम्हें भरोसा नहीं था ना? और क्या बोला था आपने? पैसे का नुकसान हुआ तो क्या होगा, अब बोला था आपने। मैंने भरोसा किया था, पर अब दुकान चलानी है मम्मी तो। बस बहुत हुआ। मेरे ससुर की तरह मुझ पर मत चिल्लाना, ऐसा कुछ मत कहना। जयदीप, अब तू बहुत बोल रहा है। मैं सही कह रहा हूँ मम्मी। जयदीप, शांत हो जाओ। ये देखो, आज का दिन बहुत खास है, नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तो शांत हो जाओ। और मम्मी, आप भी गुस्सा थूक दो। जो खुद के बलबूते पर कुछ कर रहा है तो हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए ना। क्या जरूरत है? इसका बाप है ना इसके साथ, मेरी क्या जरूरत है? सपना, मैं आगे जा रहा हूँ, तुझे आना है तो तू मेरे साथ चल। नहीं तो तेरी सासू माँ के साथ गपशप करती रहे। पप्पा, जल्दी चलिए। अच्छा चलो, मैं भी निकलता हूँ। सत्या, तुझे चैतू ने चित्रा ने तुम दोनों को मिलकर बाजार जाने को कहा था ना? हाँ, पर वो अरे छोड़िए, मुझे क्या लगता है ना, मेरे पास लिस्ट भी है, तो मैं ही अकेले चला जाता हूँ। सत्या, अरे ये सब कैसे चलेगा? अरे हम चित्रा को क्या कहेंगे? नहीं तो एक काम करता हूँ, मैं उसे फोन करता हूँ और कहता हूँ कि तुम दोनों नहीं जा रहे हो। ओ पेंटर बाबू, आपको तो बहाना ही चाहिए उस औरत को फोन करने का। लेकिन माया पर पापा, हम चले जाएंगे।